घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी बैठी रो रही है। क्या हुआ, मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना? आज इस कमीने ने बीवी के कहने पर इस बुढ़िया को फिर मारा है। वो हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो इसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया जबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने इसका गम गलत करने के लिए कहा। जबान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है? इस बेचारी को फालिज है, अटक अटक कर बात करती है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है। अपनी बात को पूरा करते हुए अटकने लगती है। बीवी ने तलखत से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि इसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, 1000 दफा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना। बीवी बोली, अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने कहा। क्या कहा? पागल हो गई हो, पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे इसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए? इसने मेरे गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, शायद वो पहले से ही प्लान बना के बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, इसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कई दफा तो हो नहीं सकती, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, अच्छा ये कहती है वो? मैंने कहा, बीवी का दिल रखने के लिए कहा, बस आप मान जाएं और इसको अपने घर ले आए। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी। और यही इसका खतरनाक हमला होता है अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब इस बुढ़िया को घर लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम इसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो है नहीं, मैं भी घर में सवाए टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। इसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, मगर औलाद से महरूम थी। मैंने सोचा चलो बात करके देखने में हर्ज नहीं है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राजी हो जाएगा। अगर राजी हो गया तो मैंने सोचा फिर भी 1 हफ्ते की तो बात है। अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, इसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं औरत बेवकूफ़ होती है, मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इनके घर गया। कुछ बात करने के बहाने ड्राइंग रूम में बैठ गया। इसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक इससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और आपकी वालदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर इसने किसी खुशी का इजहार न किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रखना होगा। आप फिक्र न करें, हम इनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर इसके चेहरे पे शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। इसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। इसने और भी खुशी महसूस की, कहने लगा, सलीम साहब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए। और यूँ इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी होके रह गई। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गला सी थी, नूर का एक ढेर सा था, लखर्जी कमज़ोरी सी, जैसे ज़माने भर के गम इसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पे तहरीर थे। आंखों के बुझते चिराग, कप कपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल न होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब हो थी। मेरी बीवी तो तन मन धन से इसकी सेवा में जुट गई। इसके लिए हर चीज़ खरीदी गई, बिस्तर, कंबल, चादरें, कपड़े, अच्छी खुराक और खिदमत से अम्मा के चेहरे पे रौनक आने लगी। पता ही न चला महीना गुजर गया। पहले इसकी बहू हर 2 दिन बाद आती रही, फिर 4 दिन का वक्फा हुआ, फिर हफ्ता होने लगा। अम्मा को वापस ले जाने की बात ना इसने की न हमने। दूसरे महीने में वो एक ही दफ़ा आई, घर की मसरूफियत का रोना रोती रही। तीसरे महीने के बाद इसने आना बंद कर दिया। मैंने बीवी से कहा कि अब अम्मा तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है, अब तुम संभालो। बीवी ने खुशी का इजहार किया। यह गालिबन 7वां महीना था कि इस आदमी को इसकी बीवी ने कत्ल कर दिया।
اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھی۔ تیسرے سال ہم تینوں میاں بیوی اور میں اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جور میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وہ جب پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرا ادھر آ، میں تیرے ساتھ چلوں، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں نے ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں، بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرا کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔